सभी भाई लोगों को नमस्कार। मैं अजीत यादव यूपीपी लीगल टीम से। साथियों, आज 12 तारीख है, दिन शुक्रवार, 12 फरवरी। आज सिंगल बेंच की डेट लगी थी 2015 और 2018 41/520 दोनों की आज डेट लगी थी सिंगल बेंच की। सिंगल बेंच का अपना जो लास्ट जो बहुत ही अच्छा जो ऑर्डर हुआ था वो 4 मार्च को हुआ था, और जो बहुत ही अच्छी जो बहस हुई थी वो 4 मार्च 2020 को हुई थी, लगभग आज से 11 महीने के आसपास पहले। इस दौरान बीच में काफी डेट लगी, लगभग 10 से 11 डेट लगी, लेकिन निराशा होती थी। कभी जज साहब सुनना नहीं चाहते थे, तो कभी कोरोना के कारण जज साहब पहले ही उठ जाते थे, केस पास ओवर हो जाता था। जज साहब सुनते भी थे तो बोलते थे कि मैं केस को रिलीज कर दे रहा हूँ, अलग कर दे रहा हूँ, तो काफी दिक्कतें आती थी। लेकिन आज भी उसी प्रकार की दिक्कतें आई, लेकिन आज उस दिक्कतों से हम लोगों ने पार पा लिया। दिक्कतों से पार ऐसे पा लिया कि जज साहब आज 1 बजे तक डबल बेंच में बैठे थे और 2 बजे से उनको सिंगल होना था और सिंगल बेंच में उनको बैठना था कोर्ट नंबर 21 में। लेकिन जज साहब लगभग 2:20 पे बैठते हैं, और उसके पहले हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोगों को सेक्शन के द्वारा हम लोग का जो केस था 16/408, 26/813, ये सारे केसेस को रॉन्गली लिख दिया गया था सेक्शन के द्वारा कि ये गलती से डेट वगैरह लग गया है। जो भी कारण रहा हो, इस सब जैसे भी प्रयास से हुआ, किसी के भी प्रयास से हुआ, उस सब पे इंटरफेयर ना कीजिए आप लोग, क्योंकि डेट का बहुत ही दिक्कत चल रहा है कोर्ट में। जैसे डेट लगवाती बन रही है, सभी भाई प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है। कभी पकड़ा जाएगा, पकड़े जाएंगे तो बड़ी दिक्कत भी आएगी। जैसे भी हुआ उस बात में आप छोड़ दीजिए, लेकिन सेक्शन द्वारा रॉन्गली कर दिया गया था। इसके कारण आज कोर्ट में हम लोगों की फाइल नहीं आई थी। कोर्ट में हम लोगों की फाइल मतलब जो सेक्शन के द्वारा होती है नहीं आई थी। इसके लिए लगभग 12 बजे के बाद से हम लोग काफी दिक्कत में थे, परेशान थे। सेक्शन से लेके कोर्ट तक चक्कर काट रहे थे हम लोग को, अपनी फाइल क्यों नहीं आ रही है। सेक्शन के द्वारा आज एक तरह से समझिए तो इलीगल घोषित कर दिया गया था कि हम लोग का केस जो है कि रॉन्गली लग गया है, इस पे सुनवाई नहीं हो पाएगी। लेकिन कोशिश किया गया, सभी सीनियर्स को खड़ा किया गया, किसी के तरफ से भी कोई कमी नहीं रही। सबके अधिवक्ता मौजूद रहे, कोई भी ये नहीं कर सकता कि हमारे अधिवक्ता नहीं रहे, और कोई भी ये नहीं कर सकता कि कोई प्रयास नहीं किया। सब ने प्रयास किया। कोर्ट में अशोक खरे, HN सिंह, ओझा जी, अनूप त्रिवेदी, सीमान सिंह, सिद्दीकी जी, प्रशांत भैया, तरुण भैया, सभी लोग कोर्ट में मौजूद थे, और उसी की बदौलत आज जो अपना सिंगल बेंच का केस था, बहस तो नहीं हुई, लेकिन जज साहब आज एग्री हो गया, चलिए इस केस को मैं ही सुनूंगा, चलिए इस केस को मैं ही सुनूंगा, इस केस को मैं नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि वो छोड़ना इसलिए चाहते थे क्योंकि 1-2 बजे के बाद शुक्रवार को सिंगल में बैठते थे, और सिर्फ एक ऐसा एक केस था, बंच मैटर था, जिसके कारण जज साहब को सिंगल बैठना पड़ रहा था, और इसके कारण काफी और केसेस जो डबल बेंच के हुआ करते थे वो नहीं सुन पाते थे। तो यही कहते थे कि इस एक केस के कारण जो है कि मेरा काफी समय जाता है, इस केस को रिलीज कर दीजिए, और जो है कि फिर आगे कोई और जज देख लेगा, मैं इससे थोड़ा मुक्ति पाना चाहता हूं। लेकिन वहां पे सभी सीनियर्स, अपने खरे साहब, बाकी अन्य सभी लोग उठे वहां पे, बोले माय लॉर्ड, आप लोगों ने, आपने इतना अच्छा ऑर्डर किया, इस केस को बारीकी से आपने समझा है, मामला लास्ट पे था, सिर्फ ऑर्डर करना बाकी रह गया था, इसे आप रिलीज ना कीजिए। लड़के परेशान हैं, बेरोजगार हैं, आपने इस केस को मजबूत किया है और आपने सुना है अच्छे से, इस केस की बारीकी को आप जान रहे हैं, तो कृपया इसे अलग ना कीजिए। तो जज साहब थोड़ा टसमस हो रहे थे, लेकिन सभी सीनियर्स के दम खम से जो है कि फिर जज साहब बोले, चलिए ठीक है, इस केस को हम सुनते हैं, जो होगा आगे जो है कि जैसा होगा सबके सामने होगा। लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटने वाला है, आप लोग भी नहीं पीछे हटने वाले हैं, और बाकी जो है विरोधी वो भी पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करके जो है कि 26 तारीख को आइए, 26 फरवरी, और आज है 12 फरवरी। तो 26 फरवरी को आप लोग अपनी तैयारी करके आइए। बाकी रिटर्न में सबमिशन मांगा गया है सभी, लगभग सभी रिटों पर, कि आपकी मूल मांग क्या है, आपकी मूल समस्या क्या है, मूल किस कारण से आप बाहर हुए हैं, जो भी है आपके केस के रिगार्डिंग अपना रिटर्न सबमिशन, शॉर्ट में हो चाहे लॉन्ग कट में हो, मूल मांग जो है कि अपना रिटर्न सबमिशन में आप लोग करके कोर्ट में पेश कीजिए और सरकार को भेजिए, और सरकार अपने तरफ से भी जो लगाना लगाए। 26 तारीख को सभी सीनियर जूनियर एडवोकेट सभी लोग मौजूद रहे। 26 तारीख को इस केस को डिसाइड किया जाएगा। ये काफी मतलब सीनियर्स के द्वारा जो है कि एक तरह से समझे सीनियर्स के द्वारा प्रेशर डाला गया, प्रेयर किया गया कि माय लॉर्ड, आपने इस केस को सुना है, आप इसे रिलीज करेंगे, दूसरी कोर्ट में जाएगा, मामला शुरू से नए सिरे से सुना जाएगा, दिक्कत आएगी, लड़के बेरोजगार हैं, परेशान हैं, लगभग 11 माह का समय बीत गया है,
कोर्ट में सिर्फ डेट लग रही है, कुछ हो नहीं रहा है, तो काफी निराशा हाथ में लगती है। एक तरह से समझिए तो एक इमोशनल सा माहौल हो गया था कोर्ट में, जिसके कारण फिर जज साहब एग्री हो गए कि चलिए इस केस को हम सुनते हैं और 26 तारीख को डबल एजी वगैरह सबको नोटिस भेज दिया जाए कि 26 तारीख को सभी लोग प्रेजेंट हो जाएं और वहां पर जो है कि मामला 26 तारीख को फाइनल हियरिंग के लिए डिसाइड किया जाए। तो 26 फरवरी लगी है। उसी दिन हमें नहीं लगता कि अब इससे आगे कोई डेट लगने वाली है सिंगल बेंच में। अब कोई अगर बदकिस्मती होगी, अपना दुर्भाग्य होगा तो ही आगे डेट लगेगी, क्योंकि आज कोर्ट में काफी सकारात्मक बात हुई है, काफी सकारात्मक बात हुई है। काफी और भी बातें थी जो रॉन्गली कनेक्ट होके आ गया था अपना, या चाहे जैसे भी रॉन्गली डेट लग गया था, मतलब सेक्शन वगैरह से जैसे भी जो लगा था, क्योंकि अपना केस पिछली बार पास ओवर हुआ था तो दिक्कत काफी ज्यादा थी डेट का। जैसे भी लगा, इस समस्या छोड़िए, लगा था डेट, इसी कारण आज बहस हुई। आर्डर मुश्किल है थोड़ा सा अपलोड हो पाना, यही आर्डर अगर अपलोड होगा तो होगा कि 26 तारीख को इस केस को सुना जाएगा और सब रिटन सबमिशन में जो है कि आप लोग अपना मूल समस्या देना है कोर्ट में, यही बात है। अब बाकी अब जो भी है भैया, अपना दमखम 26 फरवरी को दमखम अपना सिंगल बेंच पे लगा देना है और 1 मार्च को भी लगाना है डबल बेंच पे, ये भी जान लीजिए। लेकिन 1 मार्च से पहले 26 फरवरी है। सब चीज अच्छा रहा तो सिंगल बेंच से एक आदेश ले लिया जाएगा, क्योंकि देखिए किसी के बनाए हुए मिसाल पे चलने से बढ़िया है हम लोग खुद अपना एक सिंगल बेंच से एक अपना मिसाल बना लें, एक अपना सिंगल बेंच से खुद अपना एक मिसाल बना के चलें। किसी के मिसाल पे चला जाएगा तो फिर वो कारगर नहीं होगा। इसलिए अपने पास सिंगल बेंच में एक मौका है खाली सीटों को भरने के लिए, नोट ज्वाइनिंग के लिए, कि एक आर्डर करा लिया जाए। जज साहब एग्री हैं, 26 तारीख को एकदम सुना जाएगा केस, क्योंकि जज साहब पूरी तरह से रिलीज करना चाहते थे। यहाँ तक कि वो ये भी बात बोल दिए थे कि हमें इस केस से मुक्ति दिया जाए। लेकिन ये सब जो भी बात था वहाँ पे सीनियर्स वगैरह अपनी बात रखे कि माय लॉर्ड आपने इतना अच्छा ऑर्डर किया है, आप इस केस को बारीकी से समझे हो, सुने हो, तो आप इस केस को ना छोड़िए। अन्य कोर्ट में जाएगा, लड़के परेशान होंगे, कोर्ट की प्रक्रिया लंबी है, जूझते रह जाएंगे। लगभग 2 साल 1.5 साल के आसपास का समय हो गया है कोर्ट में घूमते हुए, 11 माह का समय जो है कि कोरोना ने बर्बाद कर दिया। तो ऐसा ना करिए कि अभ्यर्थी दोबारा इधर उधर दर दर भटके। तो इस सब चीजों को जज साहब समझें और खरे साहब बाकी और सभी सीनियर अधिवक्ताओं के दमखम से जो है कि आज जज साहब एग्री हो गए। चलिए 26 तारीख को इसको सुनते हैं और मैटर को डिसाइड करते हैं, यही है। तो 26 फरवरी को फाइनल होने के लिए लगा है, इसमें कोई इफ बट अब नहीं होने वाला है। जीतेंगे, एकदम निश्चिंत रहिए, आप लोग जीतेंगे। 26 फरवरी है, ठीक है भैया, धन्यवाद। क्योंकि इससे काफी ज्यादा और भी इंटरनल बातें हुई हैं, लेकिन नहीं शेयर किया जा सकता, नहीं शेयर करेंगे। काफी चीजें हैं, क्योंकि देखिए कोर्ट में क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है, सारी चीजें ओपनली नहीं बताया जा सकता। जज ने क्या बोला, वकील ने क्या बोला, कोई बातें हंसी मजाक भी हो जाती हैं, वो सारी चीजें हम लोगों को आपको ग्रुप में बता दें तो ये कोर्ट के मर्यादा के खिलाफ होगा। इस चीज को आप समझिएगा कि हम खुल के कोई चीज पूरी तरह से कोर्ट की बहस या वहाँ की जो भी मर्यादा पूर्वक बात जो थी उसको हम शेयर करें तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है भैया, धन्यवाद, नमस्कार। फिर जैसा होगा ग्रुप में आप लोगों को मैसेज वगैरह के द्वारा फिर आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगली जो सिंगल बेंच की डेट लगी है वो 26 फरवरी लगी है और डबल बेंच की जो डेट लगी है वो 1 मार्च लगी है। लगातार समझिए तो 3 दिन लगातार अपना एक तरह से समझिए तो 3 दिन के अंदर 2 डेटें लगी रहेंगी, एक सिंगल बेंच की, एक डबल बेंच की। सिंगल बेंच की 26 फरवरी और डबल बेंच की 1 मार्च। ठीक है भैया, धन्यवाद।